मेरा नाम अमोद कुमार है और आज के वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर एक टॉपिक जिसका नाम है कंटेक्स्ट स्विचिंग। चलिए, बिफोर कंटेक्स्ट स्विचिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहले पीसीबी का कंसेप्ट। देखिए, पीसीबी क्या होता है। पीसीबी एक तरह का जस्ट लाइक और डेटा स्ट्रक्चर होता है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स यह प्रोसेस का ईच एंड एवरीथिंग स्टोर करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपका प्रोसेस रन कर रहा है तो प्रोसेस कहाँ तक गया है, मतलब मान लो यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया गया यहाँ तक गया, उसके बाद से यहाँ पे आपका प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गया। ओके, तो पीसीबी क्या करेगा, इस प्रोसेस का हर पीसीबी बताएगा इस प्रोसेस कहाँ तक गया और प्रोसेस मतलब कब तक ये एग्जीक्यूट होगा, कहाँ नहीं एग्जीक्यूट होगा, अभी कौन सा कंडीशन में है, वो सब बताता है आपका पीसीबी, दैट इज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स। ठीक है, देखिए लेट्स से मेरा जो सिस्टम है उसमें 10 प्रोसेस है, तो 10 प्रोसेस के लिए पीसीबी 10 गो होगा। अलग अलग प्रोसेस के लिए पीसीबी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो वही मैं डिफिनेशन लिखा हूँ, इट इज अ डेटा स्ट्रक्चर इन विच एवरी टास्क और प्रोसेस इज मेंटेन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और ये क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन ऑफ एवरी प्रोसेस, ईच एंड एवरी प्रोसेस का यह इंफॉर्मेशन क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा गया है व्हेन अ प्रोसेस इज क्रिएटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्रिएट्स अ करस्पॉन्डिंग पीसीबी। जैसे ही आपका प्रोसेस P1 क्रिएट हुआ, इसके जस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक पीसीबी क्रिएट करता है। पीसीबी इसका ईच एंड एवरीथिंग इंफॉर्मेशन रखता है। ये लाइक प्रोसेस P1 है, ये स्टैक में है, ये क्यू में है, या कहाँ इसका चाइल्ड क्रिएट है या पेरेंट क्रिएट है, सब पीसीबी के अंतर्गत स्टोर होता है। जैसे पीसीबी के अंतर्गत क्या स्टोर होता है, आपका प्रोसेस स्टेट्स, प्रोसेस का नंबर क्या है, लाइक 1 2 3 4, प्रोसेस काउंटर है, लाइक अभी निकला, अभी जैसे नेक्स्ट काउंटर होगा, रजिस्टर है, इसमें क्या पीसीबी रजिस्टर को होल्ड करके रखा है कि नहीं रखा है, ईच एंड एवरीथिंग पीसीबी में होता है। ठीक है, तो पीसीबी का जस्ट लाइक बोल सकते हो आप, ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम मीन्स प्रोसेस स्टेट होता है, प्रोसेस नंबर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है, रजिस्टर होता है। ठीक है, देखिए अब आते हैं हम कंटेक्स्ट स्विचिंग के बारे में। देखिए कंटेक्स्ट स्विचिंग क्या होता है, सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक प्रोसेस चल रही है, नो डाउट ऐसे चल रही है। ओके, उसके बाद से क्या हुआ, अचानक प्रोसेस का हुआ एक इनपुट फाइल के लिए प्रीएम्प्ट हो गया। मीन्स ये प्रोसेस का हुआ यहाँ से प्रीएम्प्ट हो गया, ये चला गया अपना इनपुट फाइल लेने के लिए। अब गाइस जैसे प्रोसेस प्रीएम्प्ट हो गया तो ये तो मेरा सीपीयू का होता है, आइडल नहीं रहता है। इसका मतलब हुआ जो सीपीयू मेरा आइडल नहीं रहता है। मीन्स हमको मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य उद्देश्य है तो सीपीयू को हमको अधिक से अधिक यूटिलाइज करना। तो हम क्या करें, एट ए टाइम एक और में प्रोसेस P2 आएगा। प्रोसेस P2 क्या करेगा, फिर प्रोसेस P2 क्या करेगा, फिर से ये रन करने लगेगा। ठीक है, तो यही बोला गया है सेविंग द कंटेक्स्ट ऑफ रनिंग प्रोसेस, माने P1 को आप स्टॉप कर दो, एंड लोडिंग द कंटेक्स्ट ऑफ अनदर प्रोसेस, माने P2 को यहाँ पर लोड कर दो, न्यू प्रोसेस को। उसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। जैसे अब बताओ, नीड ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग, मतलब कंटेक्स्ट स्विचिंग का नीड कब पड़ी, नीड ऑफ कंटेक्स्ट स्विचिंग का नीड क्यों पड़ी, माने CS मीन्स कंटेक्स्ट स्विचिंग। देखिए क्या होता है, जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज रेडी स्टेट, मीन्स करने मतलब क्या होता है, मान लो P1 का प्रायोरिटी है 1, ठीक है, आप P3 का प्रायोरिटी है, P3 प्रायोरिटी है 6। ओके, अब देखो P1 चल रहा है लेकिन एट ए टाइम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे तो हाई प्रायोरिटी P6 है ना। और P6 आ गए तो जरूर जाहिर सी बात है P1 को क्या करना पड़ेगा, स्टॉप करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपका कंटेक्स्ट स्विचिंग का कंसेप्ट आएगी। हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आएगा तभी कंटेक्स्ट स्विचिंग लगेगा। व्हेन इंटरप्शन इज ऑकर, इंटरप्शन मीन्स क्या होता है, कोई काम हो गई, मतलब कोई प्रॉब्लम्स आ गई, उसको इंटरप्शन बोलेंगे, तभी मेरा कंटेक्स्ट स्विचिंग की नीड पड़ती है। ठीक है, प्रीएम्प्टिव सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, हम जानते हैं कि प्रीएम्प्टिव मीन्स क्या होता है, प्रीएम्प्टिव मीन्स क्या होता है, कुछ समय तक चला, होल्ड हो गया, फिर से चला, कुछ देर होल्ड हो गया। तो चला, होल्ड हो गया, तो ये होल्ड जब तक जहाँ हुआ है उसका तो इन्फॉर्मेशन को कहीं स्टोर करना पड़ेगा ना। उसका इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमको इसका कंटेक्स्ट स्विचिंग चाहिए। ठीक है,
देखिए अब लास्ट में लिखा है स्विचिंग बिटवीन यूजर मोड एंड कर्नल मोड। देखिए यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जानते हैं कि दो मोड में काम करता है, एक होता है यूजर मोड होता है, दूसरा मोड होता है कर्नल मोड। अब हमको यूजर से कर्नल मोड में जाना है तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कंसेप्ट लगा सकते हैं, या मतलब ये हाई प्रायोरिटी होता है, कर्नल मोड को मतलब हाई प्रायोरिटी बोलते हैं। तो हाई लो प्रायोरिटी से हाई प्रायोरिटी में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस यहाँ पे आपका इंफॉर्मेशन को सेव करना पड़ेगा, और इसको हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे पीसीबी कंसेप्ट का यूज हुआ है। और हम देखने वाले हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का। देखिए इसमें क्या हो रहा है, हमने दो प्रोसेस लिया हूँ, एक प्रोसेस P1 लिया हूँ, एक प्रोसेस P2 लिया हूँ। ओके, तो देख रहे हैं जो प्रोसेस आपका जो P1 है वो रन कर रहा है। अचानक क्या हुआ कि एट ए टाइम्स यहाँ पे इंटरप्ट आ गई। हम जानते हैं इंटरप्ट आ गई तो किसी प्रोग्राम्स का हल्ट हो जाता है, मतलब स्टॉप होता है थोड़े समय के लिए। अब क्या हुआ, हम जानते हैं कि जो मेरा जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं तो मेरा जो मुख्य मकसद होता है सीपीयू को अधिक से अधिक यूटिलाइज करना, ना कि हम उसको आइडल करना। अब हम क्या करेंगे, एट ए टाइम यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है तो मैं क्या करूँगा, दूसरा प्रोसेस P2 लाऊंगा, और P2 लाऊंगा तो क्या करूँगा, यहाँ पे मैं प्रोसेस P2 को रन कर दूँगा। तो मैं वहीं लिखा हूँ सेव स्टेट इनटू पीसीबी, मतलब एक प्रोसेस 1 का मैं पीसीबी 1 में बना दूंगा। अब आप पूछिएगा पीसीबी 1 क्यों लिए हो, अभी बताया था कि हर एक प्रोसेस का पीसीबी अलग अलग होता है। मैं प्रोसेस P1 है तो उसका करस्पॉन्डिंग पीसीबी अलग होगा। लेट से मैं प्रोसेस P2 लिया हूँ तो उसका करस्पॉन्डिंग मेरा पीसीबी दूसरा होगा। ओके, तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे प्रोसेस P2 लिया हूँ और इसका जो मैं रनिंग स्टेट में ला दिया हूँ जहाँ पे इंटरप्ट पॉइंट हुआ है, वहीं मैं लिखा हूँ सेव स्टेट इंटू PCB2 रिलोड स्टेट फ्रॉम PCB1, और फिर इसे मैं यहाँ पे अपना दिस इज अ ब्लॉक डायग्राम ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। ओके, नाउ अब मैं पढ़ता हूँ डिस्पैचर के बारे में। ठीक है, देखिए डिस्पैचर में लिखा हुआ है यहाँ पे डिस्पैचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखिए डिस्पैचर मीन्स क्या होता है, डिस्पैचर ही कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को लागू करता है। मीन्स इसका मतलब हुआ डिस्पैचर देखिए क्या होता है, डिस्पैचर एक जस्ट लाइक एल्गोरिथम होता है। जैसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, मिड टर्म शेड्यूलर्स, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। ठीक है, तो डिस्पैचर होता है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मिड टर्म के बाद मेरा जो आता है वो डिस्पैचर आता है। शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म जो अपना शेड्यूलर काम कर जाती है उसके बाद से मेरा डिस्पैचर आता है और काम कर। लेट से देखिए STS जो होता है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, उसका जो काम होता है रेडी स्टेट से जो मेरा डिफरेंट प्रोसेस है उसको रेडी स्टेट से जस्ट लाइक रनिंग स्टेट बनाना है। किसका काम होता है, आपका STS काम होता है। और उसके बाद से आता है मेरा डिस्पैचर क्या होता है, बहुत सारे प्रोसेस आपका जो रनिंग स्टेट में आ गई है उस रनिंग स्टेट को सीपीयू में एलोकेट करना, सीपीयू में जस्ट लाइक क्यू के थ्रू एलोकेट करना डिस्पैचर का काम होता है। ठीक है, तो डिस्पैचर कोई पूछेगा डिस्पैचर कब आता है तो कहिएगा आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट ऑफ शेड्यूलर्स लाइक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर्स, मिड टर्म शेड्यूलर्स एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर्स। उसके बाद से देखिए, उसके बाद से एक नोट्स लिखा हूँ टाइम स्लाइड्स प्रोवाइड ए टाइम पीरियड फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। उसके बाद देखिए टाइम स्लाइस क्या होती है, टाइम स्लाइस होती है एक टाइम पीरियड होता है कॉन्टेक्स्ट मतलब करने का मतलब मान लीजिए एक प्रोसेस P1 है तो प्रोसेस P1 हो गई तो ये मान जस्ट लाइक प्रीएम्प्ट हो गई है, और प्रोसेस P2 आ गया तो ऐसा नहीं बोल सकते हैं प्रोसेस P1 है वो इनडिफिनिट टाइम के लिए वो अपना चली गई है, उसका कोई फिर से आएगा नहीं। लेकिन नो, इसमें भी एक टाइम बॉन्डिंग होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं टाइम स्लाइस क्या होता है, प्रोवाइड ए टाइम पीरियड फॉर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। देखिए टाइम स्लाइस का मैं डिफिनेशन दिया हूँ, टाइम स्लाइस पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड पीरियड फॉर required each task for executing before it is stopped and replaced during a context switching is known as time slice। इसके मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, आपका जो स्टार्टिंग और स्टॉप और स्टार्ट का उसको हटाकर मेरा जो प्रोसेस जो हो रहा है उसको शेड्यूल करने में कितना समय लग रहा है उसको हम क्या करते हैं, टाइम स्लाइस बोलते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन जो पूछा हुआ है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के बारे में, उसको मैं आप जस्ट लाइक आपको बनाकर समझ आए। होप करता हूँ गाइस इसके बाद आप SRTF एल्गोरिथम पढ़े होंगे जिसका क्राइटेरिया आपका बर्स्ट टाइम होती है और इसका जो प्रीएम्प्टिव नेचर का होता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, समझिए आप। कंसीडर 3 CPU इंटरनेसिव प्रोसेस विच रिक्वायर
10, 20, 30 टाइम यूनिट्स एंड अराइव एट 023, मतलब अराइवल टाइम दिया है कितना 026 दिया है, और ये क्या दिया है 10, 20 एंड 30 क्या दिया है आपका बस टाइम दिया है। ठीक है, तो आप इसको हम जानते हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा प्रोसेस, कितना प्रोसेस है मेरा, और देखिए प्रोसेस मेरा मेंशन किया हुआ है कंसीडर 3 CPU इंटेंसिव प्रोसेस, मतलब तीन प्रोसेस दिया है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ प्रोसेस आईडी कितना है मेरा, वो 1 प्रोसेस, 2 प्रोसेस, 3 प्रोसेस। उसके बाद से मैं क्या बताया था आपको, ये अराइवल टाइम दिया है 026। उसके बाद से क्या दिया है, ये बस टाइम दिया है, बस टाइम दिया है 10, 20, 30, बस टाइम 10, 20 दे दिया। ठीक है, और अब देखिए SRTF जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सर्टेन रिमेनिंग टाइम फर्स्ट होता है। ठीक है, इसका जो क्राइटेरिया होती है, क्राइटेरिया होती है आपका बस टाइम होती है, मैंने बस टाइम होती है। और इसका जो मोड का होता है प्रीएम्प्टिव नेचर का होता है, देखिए मैं यहाँ पे क्राइटेरिया में बस टाइम होता है। देखिए नोमेरिकल बनाते हैं, समझिए एक अराइवल टाइम दिया है 0 पे एक प्रोसेस चाहिए जिसका नाम है P1, तो P1 को यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, और यह इसका जो एग्जीक्यूशन टाइम कितना है 10 सेकेंड है, 10 मिली सेकेंड मान से, 10 सेकेंड नहीं होता, 10 मिली सेकेंड होता है, क्योंकि मिली सेकेंड इज बहुत छोटा होता है एज कम्पेयर टू सेकेंड से। उसके बाद से 10 हो गया, उसके बाद से 10 पर देखेंगे कौन कौन प्रोसेस अराइव टाइम पर आ गई है, 10 पर एवरी प्रोसेस आ गई है। अब हम सेलेक्ट करेंगे किसके सहायता से, अब हम B2 को देखेंगे किसका BT का वैल्यू कम है। ठीक है, देखिए उसके बाद से 10 हो गए, देन उसके बाद से एक प्रोसेस है P2। ऑब्वियसली हम P2 को क्यों सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि बस टाइम अगर देख रहे हैं तो P3 का बस टाइम एज कम्पेयर टू P2 से बहुत बड़ा है, सो आई सिलेक्ट P2 इन द रनिंग क्यू। तो P2 को लेंगे हम, और कितना समय, कितना मिली सेकेंड के लिए 20 मिली सेकेंड के लिए, तो 10 प्लस 20 30 हो गई। देन 30 पर देखेंगे, 30 पर भी ऑब्वियसली सब आ गई है, लास्ट प्रोसेस P3 है, P3 को हम होल्ड कर देंगे। ठीक है, नाउ गाइस क्वेश्चन मेरा पूछा हुआ था कि हाउ मेनी कंटेक्ट स्विच मीन्स कंटेक्ट स्विच नीडेड if the operating system implement a SRTF scheduling algorithm do not count CS at time 0 at the end, मतलब हमको 0 से कंटेक्ट स्विच काउंट नहीं करना है। देखिए इसको भी हमको नहीं लेना है, इसको भी कंटेक्ट स्विच में नहीं लेना है, और इसको भी कंटेक्ट स्विच में नहीं लेना है। तो गाइस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा प्रोसेस यहाँ से एक बदल रही है, तो एक बार यहाँ पे चेंज हुई, और यहाँ से एक प्रोसेस मेरा दूसरा स्टेट में जा रही है, तो एक बार यहाँ पे चेंज हुई। तो टोटल कंटेक्ट स्विच कितना रिक्वायर्ड हुआ, 1 + 1 = 2। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है।